हाँ जी, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं लिमिटेशन एक्ट। लिमिटेशन एक्ट का पूरा नाम है द लिमिटेशन एक्ट 1963। जैसा कि आपको पता है कि लॉ दो तरीके का होता है, एक सब्सटेंटिव लॉ और एक प्रोसीजरल लॉ। जो सब्सटेंटिव लॉ होता है वो आपकी राइट्स एंड लायबिलिटीज को डिफाइन करता है। जैसे कि आईपीसी है, वो बताता है कि वो एक पर्टिकुलर क्राइम को डिफाइन कर रहा होता है कि मर्डर क्या है, ठीक है, कल्पेबल होमिसाइड क्या है, उसकी पनिशमेंट बता रहा है और वो है क्या वो बता रहा है। लेकिन उसको कोर्ट में कैसे लेके जाना है, कोर्ट में उसका प्रोसीजर क्या होगा, वो बताया हुआ है सीआरपीसी में। ऐसे ही कॉन्ट्रैक्ट है, वो जो दो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज हैं उनके राइट्स को डिफाइन कर रहा है, ठीक है। और उसके रिगार्डिंग अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच हो रहा है, उसको हमने कैसे परफॉर्म करवाना है, वो या तो सीपीसी में डिफाइन किया हुआ है या फिर स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में, ठीक है। तो ऐसे लॉ दो तरीके का है, सब्सटेंटिव एंड प्रोसीजरल। जो राइट्स एंड लायबिलिटीज को डिफाइन करता है उसको हम सब्सटेंटिव लॉ कहते हैं, और जो प्रोसीजर बताता है कि हमने उन राइट्स एंड लायबिलिटीज को कोर्ट्स में कैसे एनफोर्स करवाना है, दैट आर कॉल्ड एज प्रोसीजरल लॉज। सब्सटेंटिव लॉ की अगर एग्जांपल की बात करें, आईपीसी है, कॉन्ट्रैक्ट है, हिंदू मैरिज एक्ट है, पार्टनरशिप है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट है। तो ये सब हमारे सब्सटेंटिव लॉ की कुछ एग्जांपल्स हैं। और प्रोसीजरल लॉज में मेन कौन कौन से लॉज हैं? सीपीसी है, सीआरपीसी है, इंडियन एविडेंस एक्ट है, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है और लिमिटेशन एक्ट है। तो आज हम लिमिटेशन एक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। जो लिमिटेशन एक्ट है वो एक लिमिट डिफाइन कर रहा है कि हमने कितने टाइम पीरियड के अंदर अपने सूट को या अपील को या एप्लीकेशन को कोर्ट में लेके जाना है, ठीक है। जो लिमिटेशन है वो बेसिकली जो थर्ड रिपोर्ट है लॉ कमीशन की उस पे बेस्ड है, और इसकी इनेक्टमेंट डेट है 5th of October 1963, और इसकी एनफोर्समेंट डेट क्या है? 1st of January 1964। अच्छा, तो चलो हम ये देखते हैं कि इसकी एक्सटेंट क्या है। लिमिटेशन एक्ट इंडिया के कौन कौन से पार्ट्स पे एप्लीकेबल है? लिमिटेशन एक्ट पूरे के पूरे इंडिया पे एप्लीकेबल है। 31 अक्टूबर 2019 के पहले ये जम्मू एंड कश्मीर पे एप्लीकेबल नहीं होता था, लेकिन 31 अक्टूबर 2019 की जो अमेंडमेंट हुई है उसके हिसाब से अब ये लिमिटेशन एक्ट जम्मू एंड कश्मीर पे भी अप्लाई होगा, ठीक है। और बात करते हैं लिमिटेशन एक्ट की स्कीम, मतलब इस कोड की स्कीम क्या है, इसमें क्या क्या है। इसमें टोटल 5 पार्ट्स हैं, 32 सेक्शंस हैं और एक शेड्यूल, ठीक है। और हम फर्स्ट पार्ट में प्रीलिमिनरी को डील करते हैं, उसमें सेक्शन 1 और 2 है। सेकंड पार्ट डील करता है सूट्स, अपील और एप्लीकेशन की लिमिटेशन पीरियड के रिगार्डिंग, इसमें सेक्शन 3 to 11 कवर होते हैं। और उस पीरियड को हमने काउंट कैसे करना है, उसकी कंप्यूटेशन कैसे करनी है, वो सेक्शन 12 to 24 में दिया हुआ है। और पार्ट 4 जो डील करता है एक्विजिशन ऑफ ऑनरशिप ऑफ पोजेशन, ये है सेक्शन 25 to 27। और पार्ट 5 डील करता है मिसलेनियस से, जो सेक्शन 28 to 32 में है। और फर्स्ट शेड्यूल में जो आर्टिकल्स हैं वो एक तरीके से 3 पार्ट्स में डिवाइड किए हुए हैं, 3 डिविजन्स दी हुई हैं। फर्स्ट डिवीजन सूट्स में डील करती, सूट्स के साथ डील कर रही है, उसको आर्टिकल 1 to 113 डील करते हैं। और जो सेकंड डिवीजन है वो अपील्स के साथ डील कर रहा है, आर्टिकल 114 to 117 उसके साथ डील कर रहे हैं। और जो थर्ड डिवीजन है वो एप्लीकेशंस के साथ डील करती है और आर्टिकल 118 to 137 उसको डील करते हैं। इज इट ओके?
ओके अब हम आते हैं कि हमें लिमिटेशन एक्ट की जरूरत क्यों पड़ी, लिमिटेशन एक्ट बनाने की जरूरत क्यों क्या है। तो उसके लिए हम ये पहले तो सबसे पहली बात ये है कि अगर आप बहुत लंबे टाइम तक अपना सूट नहीं फाइल करोगे तो सबसे पहली चीज क्या हो सकती है कि भाई आपकी मेमोरी में से बहुत सारी चीजें इधर उधर हो सकती हैं। तो फेडिंग ऑफ मेमोरी का डर है, एविडेंस के साथ टेम्परिंग का डर है, और सबसे बड़ी बात कि जिस बंदे के अगेंस्ट आपने सूट फाइल करना है उसके ऊपर तो हर टाइम तलवार लटकी रहेगी ना कि भाई ये बंदा कभी भी सूट फाइल कर सकता है मेरे अगेंस्ट। तो इस चीज से बचने के लिए हमें लिमिटेशन एक्ट की जरूरत पड़ी, ठीक है। और ये एक मतलब इसके लिए हम दो चीजें ध्यान में रखेंगे कि लॉ कम टू द असिस्टेंट ऑफ विजिलेंट एंड नॉट ऑफ द स्लीपी, कि लॉ उन लोगों की मदद करने के लिए आगे आता है जो अपने राइट्स के लिए जागते रहते हैं, ना कि उन लोगों के लिए जो अपने हक के लिए या अपने राइट्स के लिए सोए हुए हैं। ऐसा नहीं है ना कि आप पहले तो सोए हुए हैं अपने हक के लिए लेकिन बाद में किसी बंदे को परेशान करने के लिए आप उसके अगेंस्ट सूट फाइल कर दो। तो इससे क्या होगा, एक तो कोर्ट्स पे बर्डन आएगी, दूसरा सोसाइटी में एक जो सिस्टम है जो सोसाइटी का सिस्टम है वो सेट नहीं रहेगा। इसके लिए हमें जरूरत है कि भाई एक लिमिटेशन पीरियड हो जिसके अंदर अगर आपका कोई राइट वायलेट हुआ है तो आप उन राइट्स को कोर्ट में एनफोर्स करवा सके। उस एनफोर्समेंट के लिए आपके पास कोर्ट ने कुछ टाइम दिया हुआ है, भी भाई आप उतने टाइम के अंदर अंदर कोर्ट में आइए और अपने राइट के प्रति अपने जो भी आपका केस है बाद में उसमें वो डिसीजन तो मेरिट्स पे होएगा लेकिन सूट कितने टाइम के अंदर अंदर फाइल करना है, लिमिटेशन उस चीज की बात कर। सेकेंड चीज है कि अगर अनलिमिटेड और परपेचुअल थ्रेट ऑफ लिटिगेशन, वही जो मैं बात कर चुकी हूं कि ये चीज कि अगर कोई भी लिटिगेशन बहुत लंबे टाइम तक चलती रहेगी तो ये सोसाइटी में इनसिक्योरिटी और अनसर्टेनिटी ला देगा, ठीक है। इस चीज के लिए एक लिमिटेशन की जरूरत है कि लिमिटेशन हो जिसकी वजह से जो पब्लिक ऑर्डर और पीस बना रहा है। हाँ जी, लिमिटेशन एक्ट बनाने के पीछे जरूरत क्या थी, उसके बाद हम भी लिमिटेशन एक्ट करता क्या, ऑब्जेक्ट क्या है लिमिटेशन एक्ट के, इस चीज पे बात करते हैं। लिमिटेशन एक्ट का जो बेसिक ऑब्जेक्ट है ये है कि भाई स्टेट के इंटरेस्ट में ये चीज है कि देयर शुड बी एन एंड टू लिटिगेशन। तो अगर लिटिगेशंस ऐसे ही पेंडिंग पड़ी रहेंगी तो फिर जो स्टेट का जो स्ट्रक्चर है वो स्टेल हो जाएगा। इसके लिए ये जरूरी है कि भाई जो लिटिगेशन कोर्ट्स में पेंडिंग है वो कहीं ना कहीं खत्म हो। वो खत्म तब होंगी अगर हमने जो सूट है या जो भी अपने कोज ऑफ एक्शन है उसको हम कोर्ट में सही टाइम पे लेके जा रहे हैं। और दूसरी चीज ये है कि लिमिटेशन एक्ट किसी के राइट्स को डिफाइन नहीं कर रहा, कोई नया राइट क्रिएट नहीं कर रहा, कोई नया कॉज ऑफ एक्शन नहीं क्रिएट कर रहा। ये सिर्फ इतना बता रहा है कि भाई हमने कितने टाइम पीरियड के अंदर अंदर कोर्ट में अपने राइट्स को एनफोर्स कराने के लिए जाना है, ठीक है। तो बेसिक ऑब्जेक्ट क्या है लिमिटेशन एक्ट का कि ये एक टाइम पीरियड बता रहा है कि हमने कितने टाइम के अंदर कोर्ट में जाना है। दूसरी चीज है कि लिमिटेशन एक्ट का जो इफेक्ट है वो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है। रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट का मतलब क्या होता है कि ये बैकडेट से काम करता है। बैकडेट से कैसे काम करेगा, भाई कॉज ऑफ एक्शन है वो तो पहले हुआ है, हमने सिर्फ उसके बेसिस पे कोर्ट में जाना है भी भाई इतने हमारे साथ इतनी डेट को ये चीज हो गई थी, हमने वो राइट अपना एनफोर्स कराना है।
जनरली क्या होता है कि जितने भी सब्सटेंटिव लॉज होते हैं वो प्रोस्पेक्टिवली काम करते हैं। प्रोस्पेक्टिवली मींस कि वो आगे की डेट पे काम करते हैं, और जो प्रोसीजरल लॉज हैं वो रेट्रोस्पेक्टिवली काम करते हैं। और लिमिटेशन एक्ट भी एक प्रोसीजरल लॉ है, तो ये भी रेट्रोस्पेक्टिवली काम कर रहा है। और आगे आती है बात एग्जॉस्टिव कोड। लिमिटेशन एक्ट है जो है वो अपने आप में एग्जॉस्टिव मींस कंप्लीट कोड है। उसमें कि हमने कितने टाइम के अंदर अंदर कोर्ट में जाना है उसके रिगार्डिंग तकरीबन हर चीज डिफाइन की हुई है, उसमें हर चीज बताई गई है। जो कोर्ट्स हैं वो लिमिटेशन एक्ट की प्रोविजंस के बाहर काम नहीं कर सकती, मतलब कि वो अपने आप टाइम पीरियड को अपनी इनहेरिटरी पावर्स को यूज करके टाइम पीरियड को बढ़ा नहीं सकती, कम नहीं कर सकती। तो कोर्ट्स कैन नॉट ट्रेवल बियॉन्ड द प्रोविजंस ऑफ लिमिटेशन। दूसरी चीज, क्योंकि ये एग्जॉस्टिव कोड है तो पार्टीज भी इस लिमिटेशन एक्ट के दायरे के बाहर काम नहीं कर सकती। वो अपने आप टाइम पीरियड को अपने आपस में कॉन्ट्रैक्ट करके ना टाइम पीरियड को एक्सटेंड कर सकती हैं, ना ही कर्टेल कर सकती हैं, ना ही ऑल्टर कर सकती हैं। अब लिमिटेशन एक्ट क्योंकि एग्जॉस्टिव कोड है तो वो वैसे तो लिमिटेशन एक्ट के हिसाब से भी नहीं कर सकती, लेकिन अगर वो कॉन्ट्रैक्ट कर भी रही हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट भी बियॉन्ड लॉ है, वो सेक्शन 28 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंगली वॉइड है। अब बात आती है कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी की। लिमिटेशन एक्ट कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है कि नहीं है? लिमिटेशन एक्ट जो थर्ड लिस्ट है उस 7 शेड्यूल की, उसमें दिया हुआ है। थर्ड लिस्ट किस चीज के साथ डील कर रही है? कॉन्करेंट लिस्ट के साथ। कॉन्करेंट लिस्ट क्या है? जिसमें कि ये बताया हुआ है कि भाई चाहे स्टेट गवर्नमेंट है चाहे पार्लियामेंट है, दोनों उस चीज पे लॉ बना सकती है। तो लिमिटेशन एक्ट पे इंडियन जो हमारी इंडियन पार्लियामेंट है वो भी और हमारी स्टेट लेजिस्लेचर्स भी लॉ बना सकती है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है। और लिमिटेशन एक्ट किन किन चीजों पे एप्लीकेबल होता है, इसकी एप्लीकेबिलिटी क्या है? ठीक है, पहली चीज ये लिमिटेशन एक्ट जो है वो सूट को या एप्लीकेशन को या अपील को शुरू करने पे अप्लाई होता है कि हमने इतने टाइम के अंदर अंदर शुरू करना है। ये कहीं नहीं लिमिटेशन एक्ट में बताया कि भाई इतने दिनों के अंदर अंदर सूट डिसाइड होना चाहिए, ये कहीं नहीं बताया हुआ। तो भाई ये इंस्टीट्यूशन ऑफ प्रोसीडिंग्स पे अप्लाई होता है, ना कि इनकी कॉन्टिन्यूशन पे। सेकेंडली, ये सूट को बार कर रहा है। अगर हम बियॉन्ड लिमिटेशन पीरियड सूट फाइल कर रहे हैं देन दैट सूट इज बार्ड। बट अगर हमने लिमिटेशन एक्ट में कहीं पे भी ये बात नहीं कही कि आपने डिफेंस कितने टाइम के अंदर अंदर लेके आना, ये कहीं नहीं मेंशन किया हुआ। तो लिमिटेशन सूट को तो बार कर रहा है, डिफेंस को बार नहीं कर रहा। दूसरी चीज कि ये सूट्स पे, अपील्स पे और एप्लीकेशंस पे अप्लाई होता है, लेकिन सभी एप्लीकेशंस इसके दायरे में नहीं आती। ये कुछ ही एप्लीकेशंस पे अप्लाई होता है। और जो जो एप्लीकेशंस इसके दायरे में नहीं आती वो कौन कौन सी एप्लीकेशंस हैं? जैसे कि सक्सेशन सर्टिफिकेट है, प्रोबेट की एप्लीकेशन है, रजिस्ट्रेशन ऑफ विल जिसको कहते हैं, या फिर इनहेरेंट पावर्स ऑफ कोर्ट है, उन एप्लीकेशंस पे लिमिटेशन एक्ट अप्लाई नहीं होता। और लिमिटेशन एक्ट जो है वो सिविल प्रोसीडिंग्स के लिए ही बना हुआ है। क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स की लिमिटेशन पे लिमिटेशन एक्ट अप्लाई नहीं होता, लेकिन इसके आर्टिकल 114, 115 एंड 131 डील करते हैं, जो क्रिमिनल रिवीजन वगैरह का टाइम बता रहे हैं भी भाई इतने टाइम के अंदर अंदर आपने रिवीजन फाइल करनी है। तो सिर्फ इन 3 प्रोविजंस को छोड़ के ये लिमिटेशन एक्ट क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स पे अप्लाई नहीं हो रहा। क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स की लिमिटेशन के लिए
कुछ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स की लिमिटेशन के लिए वहां पे लिमिटेशन पीरियड प्रिस्क्राइब्ड है, लेकिन वो सीआरपीसी में ही मेंशन किया हुआ है। और लिमिटेशन एक्ट जो आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स है उन पे भी अप्लाई होता है। आर्बिट्रेशन एक्ट का जो सेक्शन 37 है, जो 37 है वहां पे भी लिमिटेशन एक्ट एप्लीकेबल, उसके अकॉर्डिंगली लिमिटेशन एक्ट आर्बिट्रेशन एक्ट पे अप्लाई होता है। और नेक्स्ट है कि लिमिटेशन एक्ट फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स कराने के लिए एप्लीकेबल नहीं है। मींस कि हम फंडामेंटल राइट्स को जितने मर्जी टाइम पीरियड तक उनकी वायलेशन के अगेंस्ट हम कोर्ट में जा सकते हैं। ऐसे ही हम रिट्स, अगर कोई भी रिट हमने डालनी है तो उनके लिए कोई लिमिटेशन पीरियड नहीं है। अगर क्वासी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स है तो उस पे लिमिटेशन एक्ट अप्लाई नहीं होगा, और अगर कोई भी डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स है देन ऑल्सो लिमिटेशन एक्ट इज नॉट एप्लीकेबल ऑन डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग। दैट्स ऑल।